हिंदी सिनेमा का वो चेहरा जिसने कई सालों तक दर्शकों को हंसाया और गुदगुदाया। बेशक इनकी पहचान एक कॉमेडियन की रही, लेकिन अपने करियर में इन्होंने कुछ गंभीर और दमदार किरदार भी निभाए। 6 दशक लंबे अपने एक्टिंग करियर में शुभा खोटे जी ने केवल फिल्मों में ही नहीं, टीवी शोज में भी खूब काम किया और अब 85 साल की उम्र में भी शुभा खोटे एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव है। 30 अगस्त 1936 को शुभा खोटे का जन्म हुआ था बॉम्बे यानी मुंबई के गिरगांव इलाके में रहने वाले एक मराठी कोंकणी परिवार में। माता पिता ने इन्हें नाम दिया था शुभांगी, जो आगे चलकर केवल शुभा रह गया। इनके पिता नंदू खोटे मराठी थिएटर जगत में एक बड़ा नाम था। उन्होंने कुछ मराठी फिल्मों में भी काम किया था। क्योंकि उस जमाने में भारत में जॉइंट फैमिली का चलन हुआ करता था, तो एक बड़े से घर में शुभा खोटे के चाचा, ताऊ वगैरह सब साथ में ही रहते थे। शुभा के पिता नंदू खोटे अभिनेता होने के साथ एक एथलीट भी थे और जिम्नाशियम के मास्टर थे। अक्सर नंदू खोटे छोटी शुभा को अपने साथ अपने नाटकों की रिहर्सल में ले जाया करते थे, जबकि उनका जिम्नाशियम तो घर के पीछे ही मौजूद था। उनके जिम्नाशियम में उस जमाने में काफी लड़के लड़कियां आया करते थे, तो शुभा को भी अपने पिता के जिम्नाशियम में वक्त गुजारना अच्छा लगता था और इसी वजह से छोटी उम्र से ही शुभा खोटे स्पोर्ट्स से प्यार करने लगी थी। जबकि पिता के साथ अक्सर ये नाटकों में छोटी बच्ची के किरदार भी निभाने लगी थी। हालांकि शुभा का स्टेज पर काम करना इनकी मां को जरा भी पसंद नहीं आता था, लेकिन इनके पिता कोई ना कोई बहाना बनाकर इन्हें अपने साथ नाटक में काम करने ले ही जाते थे। छोटी उम्र से ही शुभा खोटे ने स्टेज पर नाटकों में परफॉर्म करना तो शुरू कर ही दिया था, लेकिन उससे भी ज्यादा इनकी दिलचस्पी खेलों में थी। जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं कि अपने पिता नंदू खोटे से प्रभावित होकर शुभा खोटे स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हुई थी। फिर एक दफा एक साइकिल रेस कंपटीशन में नन्ही शुभा ने उस वक्त की चैंपियंस को हरा दिया। उस जीत के बाद शुभा के पास कई क्लब्स को ज्वाइन करने के ऑफर्स आने लगे। शुभा ने एक साइकिलिंग क्लब ज्वाइन भी कर लिया और उस क्लब के साथ खेलते हुए शुभा ने नेशनल चैंपियंस का खिताब भी हासिल किया। शुभा ने उस वक्त साइकिलिंग में भी रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें उन्होंने 2 मिनट 50 सेकंड में 1 मील साइकिल चलाई थी। शुभा केवल साइकिलिंग की ही नहीं, स्विमिंग का भी जबरदस्त नाम हुआ करती थी और स्विमिंग में भी शुभा खोटे ने इंटर कॉलेजिएट चैंपियंस में अपने नाम की थी। जबकि ये वो दौर था जब भारत की लड़कियां खेलकूद में बहुत ज्यादा हिस्सा नहीं लिया करती थी। शुभा खोटे फिल्मों में कैसे आई, ये किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। यूं तो शुभा खोटे के पिता एक एक्टर थे और शुभा को उनके जरिए ही एक्टिंग का तजुर्बा भी छोटी उम्र में मिल चुका था, लेकिन स्पोर्ट्स में नाम होने के बाद शुभा को फिल्मों की तरफ कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। मगर एक दफा अपने पिता के कहने पर शुभा ने पुणे में बन रही एक फिल्म में काम कर लिया, और वो भी इसलिए क्योंकि उस फिल्म में उन्हें साइकिल वाली लड़की का ही रोल निभाना था। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान उस वक्त के मीडिया में शुभा की काफी चर्चा हुई और उनकी कुछ तस्वीरें लोकल अखबारों में भी छपी। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद शुभा वापस अपने घर मुंबई आ गई और उस फिल्म का क्या हुआ शुभा को कुछ पता नहीं चला। शुभा के पिता ने बताया कि किसी प्रॉब्लम की वजह से वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। यह सुनकर शुभा को काफी बुरा लगा था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो फिल्म उनका भविष्य लिख चुकी है। उस फिल्म की शूटिंग के दौरान शुभा की जो तस्वीरें अखबारों में छपी थी, वो इत्तेफाक से उस दौर के बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के नामी फिल्म डायरेक्टर अमिया चक्रवर्ती ने भी देखी थी। इत्तेफाक से अमिया चक्रवर्ती उन दिनों अपनी फिल्म सीमा की तैयारियों में लगे थे और उन्हें इस फिल्म के लिए एक नई और चुलबुली सी दिखने वाली लड़की की जरूरत थी। अमिया चक्रवर्ती को पता चला कि उनके परिचित एनवी कामत उस लड़की को जानते हैं, जिसकी तस्वीर कुछ दिनों पहले अखबारों में छपी थी। उन्होंने एनवी कामत से उस लड़की यानी शुभा खोटे को मिलने बुलाने को कहा। अमिया चक्रवर्ती के कहने पर एनवी कामत शुभा को बुलाने उनके घर तो चले गए, लेकिन वो सिर्फ शुभा के पिता को जानते थे, शुभा को नहीं। एनवी कामत जब शुभा के घर पहुंचे तो वहां उन्होंने कहा कि वो नंदू खोटे जी से, उनकी पत्नी से मिलना चाहते हैं। उनकी मुलाकात शुभा से ही हुई
और उन्होंने कामत जी को बताया कि उनके माता पिता दोनों ही फिलहाल घर पर नहीं। एनवी कामत को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ कि जिस लड़की से अमित चक्रिया को बुलावा देने का लिए आए हैं वो कोई और नहीं बल्कि यही है जिससे वो अभी बात कर रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि अपने घर पर शुभा किसी टॉमबॉय की तरह रहती थी, जबकि जो तस्वीरें अमिया चक्रवर्ती और एनवी कामत ने अखबारों में देखी थी उनमें शुभा खोटे ठीक ठाक कपड़े पहने हुई थी। एनवी कामत ने कहा, मैं शुभा खोटे से मिलने आया हूं, उन्हें अमिया चक्रवर्ती का मैसेज देना है। शुभा ने कहा कि मैं ही शुभा खोटे हूं। यह सुनकर एनवी कामत हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो पा रहा था कि इस लड़की को अमिया चक्रवर्ती अपने फिल्म में लेना चाहते हैं। लेकिन खुद पर काबू करते हुए एनवी कामत ने शुभा को बताया कि अमिया चक्रवर्ती तुमसे मिलना चाहते हैं, अपने पिता को लेकर उनसे मिलने चली जाना। यह कहकर एनवी कामत वहां से चले गए और उन्होंने तुरंत एक पीसीओ से अमिया चक्रवर्ती को फोन किया और बोले, चक्रवर्ती साहब, ये लड़की तो दिखने में किसी चुड़ैल के जैसी है, आप शायद ही इसे अपनी फिल्म में ले पाएंगे। लेकिन जब शुभा अपने पिता के साथ अमिया चक्रवर्ती से मिलने उनके ऑफिस पहुंची तो पहली ही नजर में शुभा अमिया चक्रवर्ती की पसंद आ गई और उन्होंने अपनी फिल्म सीमा में शुभा खोटे को पुतली के रोल के लिए साइन कर लिया। सीमा 1955 में रिलीज हुई थी और उस फिल्म में नूतन व बलराज सानी मुख्य भूमिकाओं में थे। तो इस तरह शुरू हुआ था शुभा खोटे का फिल्मी सफर। शुभा खोटे की दूसरी फिल्म थी पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट फिल्म में इन्होंने एक बहुत ही चंचल और मॉडर्न लड़की का किरदार निभाया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि कई सालों तक इन्होंने अपनी वो फिल्म देखी ही नहीं। सालों बाद जब इनके बच्चे थोड़े समझदार हुए तो उन्होंने जिद करके इन्हें पेइंग गेस्ट फिल्म दिखाई थी। इन्होंने कई सालों तक वो फिल्म इसलिए नहीं देखी थी क्योंकि इन्हें फिल्म में अपना निगेटिव शेड वाला कैरेक्टर पसंद नहीं आया था। वो ये किरदार करना भी नहीं चाहती थी, पर चूंकि फिल्मिस्तान के साथ इनका एक साल में 2 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए इन्हें पेइंग गेस्ट फिल्म में काम करना पड़ा था। फिल्मिस्तान के साथ इनकी पहली फिल्म चंपाकली थी। फिल्म पेइंग गेस्ट में अभिनेता गजानन जागीरदार इनके पति के रोल में नजर आए थे और यह भी एक इत्तेफाक है कि इनके पिता नंदू खोटे को एक्टिंग की दुनिया में लाने वाले भी गजानन जागीरदार ही थे। शुभा खोटे के पिता गजानन जागीरदार को अपना गुरु मानते थे। शुभा खोटे ने अपने करियर में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। छोटी बहन, अनाड़ी, घराना, ससुराल, गृहस्थी, दिल एक मंदिर, जिद्दी, लव इन टोक्यो और फिर यहां शुभा की पहली पारी का अंत हो गया। और वो इसलिए क्योंकि इन्होंने दिनेश एम बलसावर से शादी कर ली थी। शुभा की शादी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। शुभा ने डीएम बलसावर से लव मैरिज की थी। हालांकि शुभा ने जब अपनी प्रेम कहानी की बात अपनी मां को बताई तो बहुत नाराज हुई। उन्हें शुभा के डीएम बलसावर से शादी करने से ऐतराज था और वो इसलिए क्योंकि डीएम बलसावर पहले से शादीशुदा थे और उनके 2 बेटे भी थे। हालांकि शुभा के घर के बाकी लोग शुभा के सपोर्ट में थे, खास तौर पर उनकी दादी और नानी। शुभा की मां किसी और से उनकी शादी करना चाहती थी। उन्होंने गुस्से में शुभा को एक कमरे में बंद कर दिया। शुभा ने नींद की गोली खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। शुभा के इस कदम ने इनकी मां को हौसला को तोड़ दिया। वो अपने मायके चली गई, लेकिन जाने से पहले वो चेतावनी दे गई कि शुभा की वो शादी करनी होगी जहां वो चाहती है। मगर शुभा मां को बिना बताए ही शादी करने की तैयारी कर चुकी थी। किसी तरह शुभा की मां को भनक लग गई कि उनकी बेटी बिना उन्हें बताए शादी करने जा रही है। ये बात जब शुभा को पता चली तो उन्होंने तय तारीख से 3 दिन पहले ही शादी कर ली। मां को जब यह पता चला तो वो बहुत नाराज हुई। उन्होंने शुभा से बात करना बंद कर दिया। लेकिन जब शुभा की बेटी भावना पैदा हुई तो आखिरकार उनकी मां का दिल पिघल गया और उन्होंने डीएम बलसावर को दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया। शुभा ने पति के दोनों बेटे की परवरिश भी अपने बेटों की तरह ही थी कि उनके सौतेले बेटों का नाम है परमानंद और अश्विन। आज परमानंद अमेरिका में रहते हैं और अश्विन एक साउंड रिकॉर्डिस्ट है। अश्विन ने कौन बनेगा करोड़पति और 10 का दम जैसे टीवी शोज के लिए साउंड रिकॉर्डिस्ट की हैसियत से काम किया है। जबकि शुभा की बेटी भावना बलसावर भी आज एक जानी मानी एक्ट्रेस है। शादी के बाद कुछ सालों के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया शुभा ने और फिर इन्होंने
वापसी की 1975 की फिल्म मिली से। इसके बाद तो शुभा खोटे की दूसरी फिल्म पारी बहुत ही मजबूत से स्टार्ट हो गई। अपनी इस पारी में शुभा ने गोलमाल, नसीब, कुली, हम दोनों, सागर, खून भरी मांग, दिल है कि मानता नहीं, सौदागर, जुनून, अनाड़ी, वक्त हमारा है, संग दिल सनम, कोयला, सिर्फ तुम, शरारत जैसी फिल्मों में काम किया। और फिर कुछ सालों के ब्रेक लेने के बाद 2017 में अक्षय कुमार की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से एक दफा फिर शुभा खोटे ने सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। शुभा की आखिरी रिलीज फिल्म है 2022 में आई डबल एक्सल। शुभा ने टीवी पर भी काफी काम किया है। जुनून, जबान संभाल के, एक राजा एक रानी, अंदाज, दम दमादम, बा बहू और बेबी जैसे टीवी शोज में भी शुभा ने अपनी एक्टिंग का जलवा खूब बिखेरा। रिसेंटली शुभा खोटे स्पाई बहू नाम के एक हिंदी शो और एक थिपक्याची रांगोळी नाम एक मराठी टीवी शो में नजर आई थी। 60 साल से भी ज्यादा लंबे चले अपने फिल्मी करियर में शुभा खोटे ने अधिकतर कॉमेडी किरदार ही निभाए, लेकिन 1981 में आई फिल्म एक दूजे के लिए शुभा खोटे ने एक निगेटिव किरदार निभाया था। यूं तो इस किरदार ने काफी कॉमेडी की थी, लेकिन वो किरदार शुभा के लिए इसलिए खास था क्योंकि वो किरदार निभाते वक्त शुभा को अपनी मां की याद आ गई थी। एक दूजे के लिए फिल्म में शुभा खोटे ने मिसेस कुंदनलाल नाम की एक ऐसी महिला का किरदार जिया था जो अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कतई नहीं करना चाहती थी जिसे उनकी बेटी पसंद करती थी। और कुछ कुछ ऐसा ही ड्रामा शुभा की खुद की शादी के दौरान भी हुआ था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।